हाँ, पार्वती जी की कठोर तपस्या का प्रसंग है। पार्वती मैया अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के उसी गंगावतरण नामक शिखर पर गई जहाँ पूर्व में भगवान शंकर ने तपस्या की थी। श्रृंगी तीर्थ में पार्वती मैया ने अपने अत्यंत कठोर तप किया। वे दिन रात अग्नि प्रज्वलित करके उसके बीच में बैठकर पंचाग्नि तापती हुई पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती रही। वे खुले आकाश में वर्षा की जलधारा सहन करती थी और शीतकाल में रात्रि में भी निरंतर शीतल जल में निवास करती थी। पार्वती जी ने फलाहार पत्ते के आहार ग्रहण कर कई वर्ष तक तपस्या की। तत्पश्चात उन्होंने सूखे पत्ते और बेलपत्र को खाना भी छोड़ दिया और उमा का नाम तब अपर्णा हो गया। तेन देवैर पर्णेति कथिता नामतः शिवा। इस प्रकार तपस्या करते हुए तपोवन में पार्वती जी के 3000 वर्ष बीत गए। पार्वती माता की कठोर तपस्या से तीनों लोग संतप्त हो गया। सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं ने भगवान शंकर से विवाह के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर विवाह के दोष गिनाने लगे। शिव जी कहते हैं, हे हरे हे विधे देवा शृण्वन्ता दर तो खिला। संसार में बहुत प्रकार के कुसंग हैं, किंतु स्त्री संग सबसे बढ़कर कुसंग है। लोह दारुमय पाशैर्दृष्ट वृद्धोपि मुच्यते स्त्रादिपाश संबद्ध मुच्यते न कदाचन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोहे और लकड़ी के पास में बंधा हुआ व्यक्ति तो छूट सकता है, किंतु स्त्री के पास में बंधा हुआ व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। स्त्री संग से विषय बढ़ता है और विषयी जीव को स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ है। विषयाक्रांत मनसः स्वप्ने मोक्षोपि दुर्लभ। फिर भी हे देवताओं, मैं भक्तों के वश में हूँ, इसलिए भक्तों का कष्ट मैं देख नहीं पाता हूँ, अतः मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। भगवान शंकर ने पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने जाकर पार्वती माता का दर्शन किया। ऐसा लगा मानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, ऋषि ने गौरी देखी त कैसे मूर्तिमंत तपस्या जैसी। मानो तपस्या ही मूर्तिमंत होकर तपस्या कर रही हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मताम। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मताम। सज्जनों, अब गौरी जी माता पार्वती भजन कर रही हैं। गौरी शिव की आराधना करन लागी, अति सुकुमारी मितु पितु मात दुलारी प्यारी। बारी तब देखया चरण लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी। चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, मति गति प्रभु पे धरन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी, अति सुकुमारु पितु मातु दुलारू प्यारी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। तनु नित छिड़ होय नेम प्रेम पीन होय, लीन मन शिव ते चरण लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी, अति सुकुमार पितु मातु दुलारी प्यारी। गौरी शिव की आराधना करन लागी।
तब की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति शिव के हित को हरण लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। नाथ हूँ के नाथ हरि मांगे शिव के कठ करी। दीजे बर गौरी के बरण लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। अति सुकुमारी प्यारी दुलारी प्यारी गौरी शिव की आराधना करन लागी। नारायण प्रभु बर शव का धीर वर सुफल मनोरथ करन लागी। गौरी शिव की आराधना करने लगी। सप्तऋषि कहते हैं श्रृणु शैलसुते देवी किमर्थं तप्यते तपः इच्छसि त्वं सुरं कं च किं फलं तद्वदाधुना। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं के ही अपराध हूँ का तुम चहूँ हम सन सत्य मरम किन कहूँ। पार्वती कहती हैं हे मुनियों आप हमारी जड़ता सुनकर हंसेंगे। मेरा मन हट करके जल के ऊपर दीवार बनाना चाहता है। मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों को मानकर भगवान सदाशिव को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। रुद्र पति भवे में ही विधायेति मनोरथम। सप्तऋषि एक स्वर में हंसने लगे। तुमने नारद जी को अपना गुरु क्यों बना लिया। राम 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 राम। नारद कूटवादी च परचित्त प्रमंथक तस्य वार्ता श्रवणोति श्रवण तो हानिर्भवति सर्वदा। नारद तो मिथ्यावादी है, असत्यवादी है और दूसरों को भुलावे में डालने वाला है। उनकी बात सुनने से हानि ही होती है। उन्होंने दक्ष पुत्रों को ऐसा उपदेश दे दिया कि वे बेचारे दक्ष पुत्र दोबारा घर का मुख भी नहीं देख पाए। चित्रकेतु का घर उन्होंने चौपट कर डाला। बेचारे हिरण्यकश्यप को तो मरवा ही दिया। ऐसे नारद के वचनों पर विश्वास करके तुम शिव को पति बनाना चाहती हो तो वे तो सहज उदासीन निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं। वे शिव श्मशानवासी हैं, बाघ अंबर पहनते हैं। उन्हें स्त्री को की क्या जरूरत है। नमो भगवते वासुदेवाय। मानस में भगवान महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं तेहि के वचन मान विश्वासा तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहूँ कवन सुख अशुभ रूपाए भल भूली हूँ ठग के बोराए। शिव जी ने पंचों के कहने से सती से विवाह किया था किंतु सती को दोष लगाकर उसका त्याग कर दिया। अब तुम ही बताओ ऐसे वर को पाने से पार्वती तुम्हें क्या लाभ होगा। तो हम तुम्हारा विवाह लक्ष्मीपति विष्णु से करवाएंगे। तब पार्वती जी कहती हैं पार्वती मैया ने मुस्कुराते हुए कहा हे ऋषियों मैं पर्वत की कन्या हूँ। देह भले ही छूट जाए पर मेरा हठ नहीं छूटेगा। गुरु राम वचनम सत्य मिति येषां दृढ़ामति तेषामिहामुत्र सुखम परम ना सुखम क्वचित। जो लोग गुरु के वचनों पर निष्ठा रखते हैं उनको इस लोक में भी सुख है और परलोक में भी सुख है। और जो गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती हो सकती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पार्वती ने भी गुरु की महिमा की है कि हमारे गुरु महात्मा नारद जी हैं और उनके वचनों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। उनका और मुझे सुख की प्राप्ति निश्चित होगी। मानस में महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं, महादेव अवगुण भवन विघ्न सकल गुण धान, मैं जय कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। अब मैं जन्मो संबोहित हारा को गुण दूषण करई विचारा। तजौन नारद कर उपदेशु आप कहीं शत बार महेशु। माता पार्वती ने अपना स्पष्ट मत रख दिया। तब सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। अब ये प्रसन्न होकर लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मताम्।